आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, शहर कराची में कदीम इमाम बारगाहें वाक़ हैं जिनमें मुतअद्दिद ऐसी हैं जहाँ क़याम पाकिस्तान से कबल अज़ादारी का सिलसिला जारी था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में क़याम पाकिस्तान के बाद शिया महाजिरीन जहाँ जहाँ आबाद होते गए वहाँ वहाँ उन्होंने इमाम बारगाहें बना ली। कराची की कदीम इमाम बारगाहों पर नज़र की जाए तो महफिल शाह खुरासान, बड़ा इमाम बारगाह खारादर, अंजुमन हुसैनिया ईरानियान खारादर, इमाम बारगाह शाह नजफ, इमाम बारगाह हुसैनी लाइन्स एरिया और इसके अलावा बहुत सी दूसरी जहाँ आज भी अज़ादारी और मजालिस अज़ा का इनेकाद मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ किया जाता है। इन सब का तारुफ हम आपको आज की वीडियो में करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, लाइन्स एरिया के इलाके जेट लाइन में एक कदीम इमाम बारगाह हुसैनी के नाम से मशहूर है। यहाँ महमूदाबाद और मुल्हिका इलाकों से निकलने वाले जुलूस 9 मुहर्रम की रात जमा होते हैं और मजलिस के इख्तिताम पर सुबह सवेरे मरकजी जुलूस में शामिल होने के लिए निश्तर पार्क पहुँच जाते हैं। यहाँ पर पहली मजलिस 1950 में मुनक्किद हुई थी। इमाम बारगाह 12 इमाम, ये इमाम बारगाह नेपियर रोड कराची पर वाक़े है। ये इमाम बारगाह 1834 में तामीर किया गया। इस इमाम बारगाह से शब आशूर एक कदीमी झूला बरामद होता है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसे भी 1834 में ही बनाया गया था। इस इमाम बारगाह पर लगा हुआ अलम भी 100 साल से ज्यादा पुराना है। बताया जाता है कि इस इलाके में 12 इमाम बारगाह मौजूद थे जिनकी वजह से इस इमाम बारगाह का नाम इमाम बारगाह 12 इमाम रखा गया। नाजरीन, इसी तरह कराची के कदीम इमाम बारगाहों में खालिक दीना हॉल की एक अलग पहचान है। ये हॉल एक पब्लिक लाइब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर के तौर पर शेख गुलाम हुसैन खालिक दीना ने 18,000 रुपए की लागत से बनवाया था। अंग्रेज दौर में इसे लाइब्रेरी बना दिया गया और इसमें तहरीक आज़ादी के कई मुकदमात की समाअत भी हुई। क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसा बाद से ही मुहर्रमुल हराम की मजालिस का एहतमाम यहाँ किया जाता रहा, जिनसे अल्लामा रशीद तुराबी, अल्लामा तालिब जौहरी, अकील तुराबी, कल्ब सादिक इंडिया और इनके अलावा कई मुमताज़ उलमाए कराम और जाकिरीन खिताब कर चुके हैं। एक तवील मुद्दत तक अल्लामा रशीद तुराबी यहाँ मुहर्रम की मजालिस से खिताब किया करते थे जो बेइंतहा मकबूल हुई और उस मजलिस में बड़ी तादाद में लोग शरीक होते रहे। खालिक दीना हॉल में बज़्म हुसैनी के ज़ेर एहतमाम 1 ता 9 मुहर्रमुल हराम मजालिस अज़ा बर्पा की जाती हैं जो अब तक जारी हैं। नाजरीन, इसी तरह कराची के मरकजी अशरों में निश्तर पार्क सर फहरिस्त है। कहा जाता है कि निश्तर पार्क में पहली मजलिस 1950 में मुनक्किद हुई थी। क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहली मजलिस ब्रंस रोड पर हुई, फिर वहां से ये मजलिस जहांगीर पार्क सदर कराची में मुंतकिल हो गई और कई साल तक वहां पर अशराए मुहर्रम का सिलसिला चलता रहा। फिर जब मोमिनीन का रश बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उस अशरे को मौजूदा निश्तर पार्क, जो कि उस वक्त पटेल पार्क या पटेल ग्राउंड कहलाता था, उसमें मुंतकिल किया गया। बाद में पटेल पार्क का नाम तब्दील करके सरदार अब्दुल रब निश्तर के नाम पर निश्तर पार्क कर दिया गया। निश्तर पार्क के इर्द गिर्द का इलाका अब भी पटेल पाड़ा कहलाता है। निश्तर पार्क में ये अशरा मुंतकिल होने के बाद से लेकर अब तक कई दहाइयों से वहीं पर जारियो सारी है। इसी तरह लियाकताबाद नंबर 10 पर भी एक मरकजी इमाम बारगाह है जिसे 1951 के आसपास में कायम किया गया था। वहां पर भी मजालिस अज़ा और मुहर्रमुल हराम की अज़ादारी इसी तरह मनाई जाती है। नाजरीन, रिजविया इमाम बारगाह नाजिमाबाद के इलाके रिजविया सोसाइटी में एक कदीम इमाम बारगाह है जिसे भारत के शहर लखनऊ और अवध से हिजरत करके यहाँ आबाद होने वाले शिया महाजरीन ने कायम किया था। यहाँ भी पाबंदी से अशराए मुहर्रम की मजालिस अज़ा बर्पा की जाती हैं और क़याम पाकिस्तान के बाद से
یہاں پہ مجالس عزا کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ناظرین، اسی طرح بشو کی امام بارگاہ ایک اور قدیم امام بارگاہ ہے۔ بشو امام بارگاہ کو کراچی کی قدیم ترین امام بارگاہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ لیاری کے علاقے بغدادی میں قیام پاکستان سے 110 سال پہلے 1835 میں قائم کی گئی تھی۔ اقبال رحمان مانڈویہ نے اپنی کتاب اس دشت میں ایک شہر تھا میں بیان کیا ہے کہ نور باغ مسافر خانے سے ملحقہ علاقے میں شیعہ شیرازی سید خاندان آباد تھے۔ ان کی ایک چھوٹی سی امام بارگاہ ہے، لیکن اس علاقے کی اصل قدیمی اور بڑی امام بارگاہ بشو کی امام بارگاہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ امام بارگاہ یہاں تعمیر کی گئی تھی، اس وقت کراچی کی مجموعی آبادی صرف 35,000 تھی۔ اسے اب امام بارگاہ نیا آباد بھی کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ امام بارگاہ صرف ایک کمرے پر مشتمل تھی، لیکن اب یہ امام بارگاہ ماشاءاللہ 3 منزلہ ہے۔ یہاں پر عاشورۂ محرم سمیت دیگر ایام میں عزاداری اور مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ ناظرین، کچھ مورخین اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ 1835 میں اس امام بارگاہ کو سندھ کے لاسی خاندان نے قائم کیا تھا یا تعمیر کیا تھا۔ بڑا امام بارگاہ کھارا در، جسے بڑا امام باڑہ کھارا در بھی کہا جاتا ہے، قیام پاکستان سے کم و بیش 80 سال قبل کراچی کے قدیم ترین کاروباری علاقے کھارا در میں 1868 میں اسے قائم کیا گیا تھا۔ یہ امام بارگاہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جائے پیدائش وزیر مینشن سے 2 گلیاں آگے ہے۔ اسے خواجہ اثنا عشری جماعت کے لوگوں نے تعمیر کروایا تھا۔ ابتدا میں اس کا صرف گراؤنڈ فلور تھا، لیکن عزاداروں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے اس کی مزید 2 منزلیں تعمیر کروائی گئیں، جن میں پہلی منزل خواتین عزاداروں کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں کسی وقت علامہ رشید ترابی بھی مجلس پڑھا کرتے تھے۔ امام بارگاہ کھارا در سے ملحق ایک بڑا علم بھی ہے۔ یہ علم بھی 100 سال سے زائد قدیم بتایا جاتا ہے۔ کسی وقت یہ کراچی کا سب سے بڑا اور بلند علم کہلاتا تھا۔ یہاں 9 محرم الحرام شب عاشور کو ڈھول اور پیتل کے تاشے بجا کر سوگ کی اس رات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس قدیم روایت کو دمام کہا جاتا ہے۔ آپ یہاں لال گلابی کپڑے پہن کر آئیں یا سیاہ لباس زیب تن کر کے، کوئی آپ کا مسلک نہیں پوچھے گا۔ یہاں عزاداروں میں کھچی، میمن، سندھی، مکرانی، گجراتی اور اردو بولنے والے سب ہی کھنچے چلے آتے ہیں۔ ان میں کتنے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، کتنے ہاتھ باندھتے ہیں، کسی کو غرض نہیں ہوتی۔ سن 1973 تک ریڈیو پاکستان پر نشر ہونے والی مجلس شام غریباں، جس سے علامہ رشید ترابی خطاب کیا کرتے تھے، اسی امام بارگاہ سے نشر کی جاتی تھی۔ ناظرین، کراچی کے پرانے امام بارگاہوں میں سراجیہ امام بارگاہ کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ یہ امام بارگاہ صرافہ بازار کھارا در کراچی میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 800 سال پرانی امام بارگاہ ہے۔ یہاں پر لگے علم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بشارتی علم ہے۔ امام بارگاہ کے متولیان کو خواب کے ذریعے یہ حکم دیا گیا کہ سمندر کے کنارے کچھ لکڑی موجود ہے، اس کو حاصل کر کے علم بنایا جائے اور یہاں نصب کیا جائے۔ ناظرین، جس طرح خواب میں حکم دیا گیا تھا، اسی طرح اس جگہ سے لکڑی لا کر امام بارگاہ کا علم بنایا گیا اور پھر یہاں لگایا گیا۔ ناظرین، ایک اور امام بارگاہ جسے امام بارگاہ 12 امام ہی کہا جاتا ہے، ضلع جنوبی کے علاقے سابقہ لارنس روڈ موجودہ نشتر روڈ پر واقع ہے۔ یہ امام بارگاہ کراچی کے سول ہاسپٹل سے نصف کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ امام بارگاہ 12 امام کے نام سے مشہور ہے۔ اس امام بارگاہ کو چودھری اللہ دتا نامی مخیر عقیدت مند نے کم و بیش 100 سال پہلے تعمیر کروایا تھا۔ یہاں عشرۂ محرم سمیت دیگر ایام میں بھی مجالس عزا منعقد کی جاتی ہیں۔ یہاں ماضی میں عشرۂ محرم میں علامہ عقیل ترابی مرحوم نے بھی مجالس عزا سے خطاب کیا تھا۔ اس امام بارگاہ سے ہر سال 3 بڑے ماتمی جلوس 9 اور 10 محرم
और 21 रमजान उल मुबारक को निकाले जाते हैं, जो डेंसो हॉल के नज़दीक निश्तर पार्क से आने वाले मरकजी जुलूस में शामिल हो जाते हैं। पहले इस इमाम बारगाह में ईरान, इराक, शाम और सऊदी अरब जाने वाले ज़ायरीन और आज़मीन हज के लिए आर्जी रिहाइशगाह का भी इंतज़ाम था। नाजरीन, अब हम चलते हैं कराची के मशहूर अंजुमन हुसैनिया ईरानियान खारा दर की जानिब। कराची के कदीमी इलाके खारा दर के अकब में नवाब मोहब्बत खान जी रोड पर वाक़े हुसैनिया ईरानियान भी कराची की कदीम इमाम बारगाहों में शामिल है। इसे कराची में मुकीम ईरानी बाशिंदों ने 1948 में तामीर करवाया था। इस इमाम बारगाह को कराची में अज़ादारी के हवाले से मरकज़ी अहमियत हासिल है। हुसैनिया ईरानियान में फ़ारसी ज़बान में भी मजालिस मुनक्किद की जाती हैं, जिनमें कराची में मुकीम ईरानियों के अलावा फ़ारसी ज़बान से शनासाई रखने वाले पाकिस्तानी भी शिरकत करते हैं। यहाँ अशराए मुहर्रम पर रात में मजलिस अज़ा मुनक्किद की जाती है, जिससे अल्लामा रशीद तुराबी, अकील तुराबी मरहूम समेत सफ़े अव्वल के उलमा ने खिताब किया है। महफिल शाह खुरासान कराची की मशहूर और कदीम इमाम बारगाहों में इस इमाम बारगाह का भी शुमार होता है। मज़ार कायद और नुमाइश चौरंगी के करीब ब्रेटो रोड पर वाक़े महफिल शाह खुरासान क़याम पाकिस्तान के बाद कराची की कदीम तरीन मस्जिद और इमाम बारगाह है। इसे कराची में अज़ादारी का एक बड़ा मरकज़ करार दिया जाता है। इसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मस्जिद है, जहां बाजमात नमाज अदा की जाती है। फिर अज़ा खाना है और उसके साथ ज़ियारत गाह है। यहाँ क़याम पाकिस्तान के बाद पहले मुहर्रम में इस मकाम पर शामियाना लगाकर मजालिस अज़ा मुनक्किद की गई थीं। फिर इसी ज़मीन को मुखय्यर शिया अफराद ने ख़रीदा और उस पर इमाम बारगाह तामीर करवाई। यहाँ भी एक बड़ा अलम अकीदतमंदों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इससे चंद कदम आगे एक और कदीम बारगाह अज़ा खाना ज़हरा के नाम से मशहूर है। यहाँ भी एक तारीखी अलम नस्ब है। यहाँ भी पाबंदी के साथ मजालिस मुनक्किद की जाती हैं और यहाँ भी कई ज़ियारतें हैं। खुसूसन वो ज़रीहें भी रखी गई हैं जो हबीब बैंक के मालिक हबीब ख़ानदान ने जन्नतुल बकी भिजवाने के लिए तैयार करवाई थीं। नाजरीन, इसी तरह कराची के कदीम इमाम बारगाहों में इमाम बारगाह मार्टन रोड का नाम भी है। जेल चौरंगी के करीब 3 हट्टी जाने वाली सड़क पर दाएं जानिब ज़रा अंदर जाकर कराची की एक और कदीम इमाम बारगाह और जामे मस्जिद इमाम बारगाह मार्टिन रोड के नाम से मशहूर है। ये इमाम बारगाह क़याम पाकिस्तान के बाद इस इलाके में भारत से हिजरत करके आने वाले शिया महाजिरीन ने अपनी मदद आप के तहत 1949 में कायम की थी, जो 1956 में मुकम्मल हुई। यहाँ मुहर्रम की मजालिस समेत तमाम मजहबी अय्याम पर मजालिस मुनक्किद की जाती हैं। नाजरीन, अब हम आपको लिए चलते हैं लियारी की जानिब और लियारी के सिराज इमाम बारगाह के बारे में तफसील फराहम करते हैं। कभी आप साहिल की तरफ रुख करें और कई 100 साला कदीम सिराज इमाम बारगाह लियारी की तरफ चले चलें। यहाँ शिया और अहले सुन्नत दोनों मुहर्रमुल हराम का जुलूस निकालते हैं। अमन व आशती से तमाम मसालिक ने एक दूसरे को अपने अपने दिल में जगह दी हुई है। इस इमाम बारगाह में हिंदू और ईसाई भी अज़ादारी के मरासिम अंजाम देते हैं। ओल्ड सिटी कराची माह मुहर्रम से सिर्फ मसलक को ही नहीं मजहब को भी अलग करता है। इसी शहर की पुरानी गलियों में रनछोड़ लाइन का इलाका नारायणपुरा भी है। बंदर रोड से आए तो रेडियो पाकिस्तान की इमारत के ऐन सामने से रनछोड़ लाइन जाने वाले रास्ते पर हिंदू कम्युनिटी की बहुत बड़ी 4 दीवारी के अंदर मौजूद आबादी आती है। नारायणपुरा में मंदिर और गुरुद्वारा साथ साथ हैं। गुरुद्वारे की छत पर सिखों के मखसूस निशान वाले परचम के साथ हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का अलम भी नजर आता है। यहाँ 9 मुहर्रमुल हराम को लकड़ी से बने जुलजना और ताजिए का जुलूस निकलता है। दूध शरबत की सबील लगती है। ऐसे ही रतन तलाव के इलाके में मौजूद हिंदू कम्युनिटी के ताजिए 9 मुहर्रम की रात को निकाले जाते हैं। इसी तरह
صدر کے علاقے میں قدیمی امام بارگاہ صدر جو کہ امام بارگاہ اسٹریٹ میں واقع ہے 200 سال قبل تعمیر کی گئی۔ اس امام بارگاہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا امام بارگاہ ہے اور اہل سنت والجماعت کے تازیوں کے جلوس اسی امام بارگاہ سے برآمد ہوتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کے لنک اپنے قریبی حلقوں میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔